दोस्तों, हमारी दुनिया का 71% हिस्सा पानी और 29% हिस्सा ज़मीन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 29% हिस्से को भी आज तक पूरा किसी ने भी देखा नहीं है। जहां आज इंसान काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में तरक्की कर चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहां पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। आज के वक्त इंसानों ने जहां पृथ्वी से कई मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद मंगल ग्रह के करीब करीब 90% सरफेस को मैप कर लिया है, वहीं आज भी हम पृथ्वी के सरफेस और उस पर मौजूद समुद्रों के बारे में काफी कम जानते हैं। समुद्रों का केवल 5% हिस्सा ही आज तक इंसानों ने एक्सप्लोर किया है और आज भी समुद्रों का लगभग 95% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। धरती का सबसे बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी इंसान इससे बेहद अनजान है। हमें तो ये तक भी मालूम नहीं है कि समुद्र कितना ज्यादा गहरा है और इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। समुद्र की सतह से हमें केवल छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता है, लेकिन इसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि समुद्र कितना गहरा होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। तो समुद्र की गहराइयों को जानने के लिए इसके सरफेस से शुरुआत करते हैं। समुद्र के सरफेस से 40 मीटर की गहराई तक आमतौर पर लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, जिसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसेनिया का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा ही नीचे यानी कि 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर बेहद ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ऑस्ट्रिया के मशहूर डाइवर हेबर्ट नीश ने एक ही सांस में 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और इसी रिकॉर्ड के लिए इन्हें द डीपेस्ट मैन ऑन द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इनका ये रिकॉर्ड इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके अपने नाम कर लिया था। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। यूएस नेवी की सी वॉल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समुद्र में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। इसके बाद जैसे जैसे नीचे जाते हैं, पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 500 मीटर की गहराई के बाद प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक इंसान का उसे झेल पाना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एम्परर पेंगुइन्स 535 मीटर की गहराई तक आराम से डाइव कर सकती है। इसके बाद और नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जा सकता है, और ये समुद्र का वो पॉइंट होता है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है, जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस लेवल पे पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है, और इतना प्रेशर होने के बावजूद भी यहाँ जायंट स्क्विड पाए जाते हैं, जो कि डीप सी के सबसे खौफनाक जीवों में से एक है। इसके बाद और गहराई में जाया जाए तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदरबैक सी टर्टल पाए जाते हैं, जिनका वजन लगभग 700 किलो तक होता है। इसके बाद और नीचे जाया जाए तो 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है, और इसके काले रंग की वजह से इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। ये स्क्विड 14 मीटर तक लंबे होते हैं, जिनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इसके बाद 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप और उसको देखने के लिए गई टाइटन सबमरीन का मलबा पाया जाता है। अगर आप इससे और नीचे जाएं तो आपको 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का अबेसल जोन पाया जाता है, जहां पानी का प्रेशर 11000 psi होता है। इसके बाद 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटलशिप का मलबा मौजूद है। इससे और नीचे जाया जाए तो 6000 मीटर पर ओशन का द हेडल जोन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पानी का प्रेशर सरफेस के मुकाबले 1100 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। इसके बाद 6500 मीटर की गहराई पर वो गहराई है जहां यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है, जिसको डीएसपी एल्विन कहा जाता है। इसी डीएसपी एल्विन ने टाइटैनिक को भी खोज निकाला था।
इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरून अपनी सबमरीन में गए थे। इसके बाद तकरीबन 11,000 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां फॉर्मर नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो ने डीप सी सबमर्सिबल में बैठकर डाइव किया था। इस जगह को चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। ओशियन में इतना गहरा जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान पहुंच पाया है, और हमने अभी तक जितना भी ओशियन देखा है वो ओशियन का सिर्फ 5% हिस्सा ही माना जाता है। यानी कि ओशियन के 95% हिस्से में और कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और क्या क्या राज छुपे हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।